अतहर हुसैन नाम बोला और भीड़ लग गई और लिंच कर दिया गया। और उसके बाद उसके हाथ को तोड़ा गया, पैर को तोड़ा गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल छिड़का गया उसको जलाने के लिए। कहाँ गए सम्राट चौधरी? कहाँ है सम्राट चौधरी? शर्म नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रहा था चलवा रहे उन लोगों के घरों पर? गिरफ्तार करके लिंचिंग का मुकदमा करे उस पर, उसके घरों पर बुलडोजर चलाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके घरों पर बुलडोजर चले। कोई हो, एसपी, डीएसपी, डीएम, सभी को, डीजीपी को, तमाम अधिकारियों को कि इंसाफ कीजिए। घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि अब तक जो पुलिस का रवैया रहा है वो सही रहा है? पुलिस का रवैया बिल्कुल ही गलत है। और आपने गलत आरोप लगा दिया कि वो चोरी कर रहा था। अरे वो ईमान की रोटी खाने के लिए मेहनत करता था, वो बेचारा मरहूम हो गया। वो फेरी का काम करता था, उसका टायर पंक्चर हो गया साइकिल का। उसे पंक्चर बनाने के लिए लोगों से किसी से पूछा, किसी ने नाम पूछा, अतहर हुसैन नाम बोला और भीड़ लग गई और लिंच कर दिया गया। और उसके बाद उसके हाथ को तोड़ा गया, पैर को तोड़ा गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल छिड़का गया उसको जलाने के लिए। इतनी घिनौनी हरकत की गई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। रूह कांप जाती है। किसी इंसान के साथ ऐसा होता है क्या? और कोई चोरी अगर होगा तो उसको इस तरह के डिफेंड करेंगे आप? किसको आज़ादी मिले, किसको अधिकार मिला है कि आप किसी चोर को भी इस तरह से आप मारिएगा? और ये उसको तो लिंचिंग का केस करके और उस पर जो है सो क्यों नहीं, कहाँ गए सम्राट चौधरी? कहाँ है सम्राट चौधरी? शर्म नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रहा था चलवा रहे उन लोगों के घरों पर? उन शैतानों के ऊपर क्यों नहीं चलवा रहे हो बुलडोजर? वो शैतान है जिसने गरीब आदमी को इस तरह से मारा है, इस बेरहमी से कि वो बेचारा मर भी गया। सरकार को चाहिए कि तत्काल वो जो सारे आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके लिंचिंग का मुकदमा करे उस पर, उसके घरों पर बुलडोजर चलाए और मृत्यु के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दे। उस परिवार को कौन देखेगा? फेरी करके वो आदमी बच्चों का पेट पालता था, कौन देखेगा उसके घरों को? इसलिए जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं कि वो चोरी कर रहा था, वो बेहुदा बात करते हैं। वो बेशर्म इंसान है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। कमाल है भाई, बेशर्मी की हद है। कम से कम जांच तो करते। जिसने लिंच किया, जो अपराधी था, उसने कह दिया वो चोरी कर रहा था इसलिए हमारा आप मान गए हैं? आपके पास वो सबूत नहीं है कि उसने चोरी की, लेकिन लिंचिंग किया वो सबूत है। उसके प्राइवेट पार्ट्स पे पेट्रोल छिड़का गया, उसका हाथ पे तोड़ा गया, ये सारे सबूत है, उसके बयानात हैं, इंजोरी रिपोर्ट है। किस आधार पे आपने उसको चोर मान लिया? शर्म नहीं आती है? कहां है सम्राट चौधरी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है अभी तक उसके मकान पर? ये पुलिस वाले इन लोगों को शर्म नहीं आती है? इस तरह से करते हो? क्यों नहीं इन लोगों पर लिंचिंग का केस हुआ है? कड़ा से कड़ा, कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके घरों पर बुलडोजर चले। कोई हो, किसी धर्म और जाति का लोग हो, गलत को गलत कहना चाहिए। अपराध किया है, एक गरीब मजलूम बेकसूर इंसान को इस तरह लिंचिंग करके मार दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स पे पेट्रोल डाला गया और पुलिस लीपापोती कर रही है। बिहार की जनता सब देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल इन बातों को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से, मैं पुलिस अधिकारी को फिर से कहता हूं, मैंने फोन भी किया है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं एसपी, डीएसपी, डीएम, सभी को, डीजीपी को, तमाम अधिकारियों को कि इंसाफ कीजिए। आप अपराधियों के साथ खड़े दिख रहे हैं, अपराधियों के साथ खड़े मत दिखिए। अगर आप आज एक बेकसूर मजलूम को इस तरह से आप मरते हुए देख रहे हैं और अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं, तो मैं सबको कहना चाहता हूं, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, कल कोई भी हो सकता है, किसी की भी बारी आ सकती है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं बिहार सरकार से, कहां गए नीतीश कुमार जी?
आप कहते हैं सुशासन का राज है, आप कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो आप तो उस मजलूम जो मर गया उसको फंसा रहे हैं और जो जिंदा है जो अपराधी है उसको बचा रहे हैं। इंसाफ कीजिए, इंसाफ।